हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम सायोंजी ट्विंस को देखते हैं। तोरामारू पूछती है, तुम लोग जेसीसी में क्यों आए हो? शीना रिप्लाई करती है, हम नई जेएए के लिए काम करते हैं और हमारा पहला मिशन है तुम्हें खत्म करना। ये सुनते ही सेबा का ग्रुप शॉक में पड़ जाता है। शीना का भाई, जो थोड़ा प्रोटेक्टिव है, बोलता है, शीना, पहले हमें उनसे पूछना होगा। तुम्हें पता है ना कि तुमने वो गन्स हैक करके डिसेबल कर दिए थे जो जापान न्यूज सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। वो प्रोजेक्ट बहुत महंगा था। हमारे बॉस तुम पर बहुत गुस्सा है। सेबा तुरंत समझ जाता है और कहता है, तो इसलिए तुम दोनों यहाँ आए हो। शीना का भाई सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो, जल्दी में कंक्लूजन मत निकालो। एक तरीका है बचने का। हमें बता दो कि तारो साकामोटो कहाँ है, फिर हम जेसीसी को छोड़ देंगे। सेबा सोचता है, शायद उन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि साकामोटो ऑलरेडी जेसीसी की तरफ आ रहा है। मफुयू सेबा से पूछता है, ये दोनों तो बेवकूफ हैं, लगता है इन्हें खत्म करना ही पड़ेगा। तभी अचानक शीना लाइटनिंग स्पीड से मफुयू पर रश करती है और उसके फेस में एक सॉलिड किक मार देती है। किक इतनी स्ट्रांग थी कि मफुयू दीवार से टकरा जाता है और वॉल में क्रैक आ जाते हैं। शीना कहती है, अगर तुम कंसाई को अंडर एस्टिमेट करोगे तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी, लूजर्स। सेबा मफुयू के लिए वरी हो जाता है। तोरामारू शॉक होते हुए सोचती है, इतनी फास्ट स्पीड, अनबिलीवेबल। इसी बीच सीसीटीवी कैमरास ने पूरा इंसिडेंट कैच कर लिया होता है। जेसीसी में सभी स्टूडेंट्स को तुरंत अपने रूम्स में लौटने का ऑर्डर दिया जाता है। टीचर्स और स्टाफ भी अलार्म मोड में आ जाते हैं और इंट्रूडर्स को एलिमिनेट करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। शीना का भाई टेंशन और डर में कुछ कदम पीछे हट जाता है। शीना एक्साइटेड होकर बोलती है, एग्जैक्टली, यही मैं चाहती थी। तभी स्टाफ वहां पहुंच जाता है और शीना पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन शीना का बड़ा भाई जल्दी से उसके हेड को पकड़ता है और बुलेट से बचा लेता है। शीना इरिटेट होकर आपने भाई से अलग हो जाती है और अपनी गन से स्टाफ को मारना शुरू कर देती है। एक स्टाफ नाइफ लेकर चार्ज करता है, लेकिन शीना उसे एफर्टलेसली पकड़ती है और थ्रो कर देती है। फिर वो अपनी गन से स्टाफ पर फायर करती है। स्टाफ का हेड एक्सप्लोड हो जाता है और वॉल टूट जाती है। दोनों फर्श पर गिरते हैं और कैफेटेरिया में आ जाते हैं। अमाने घबराते हुए कहता है, ये लड़की कितनी पावरफुल है, यही है क्योटो कांसाई किलिंग एकेडमी की स्टार स्टूडेंट। तभी मफुयू फिर से अटैक करता है, लेकिन शिना एफर्टलेसली अपनी गन से उसे ब्लॉक कर लेती है। मफुयू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। शिना रिप्लाई करती है, ब्रिंग इट ऑन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं शिना का भाई टेंशन में होता है और सोचता है कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल रही है। सेबा पूछता है, तुम फाइट नहीं करोगे क्या? वो कहता है, ये हमारा प्लान नहीं था। मैंने सोचा था तुम हमें बता दोगे कि साकामोटो कहाँ है। फिर वो कहता है, वो तुम्हारा लिटिल ब्रदर है ना? हम दोनों के यंगर सिबलिंग्स बहुत वाइल्ड हैं, अजीब है। मुझे गुस्सा नहीं बल्कि चिंता ज्यादा होती है। इसी बीच शीना लाइटनिंग स्पीड से मफुयू को चोक कर देती है और कहती है, यू सेंक, टोक्यो का स्टैंडर्ड कितना लो है। फिर वो अपने भाई से कहती है, चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं, कुछ सुवेनियर्स लेते हैं और निकल पड़ते हैं। क्या कहते हो बिग ब्रदर? लेकिन उसका भाई टेंशन में इधर उधर देखकर कहता है, रुको, वो लड़का कहाँ गया? तभी सेबा अपना इनविजिबिलिटी सूट यूज करता है और शीना के पीछे आ जाता है। शीना को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि क्या होने वाला है। अचानक सेबा शीना पर अटैक कर देता है और जेसीसी स्टाफ पहले से ही रेडी था और वो उसे रोप से पकड़ लेते हैं और सक्सेसफुली कैप्चर कर लेते हैं। एक स्टाफ मेंबर कहता है, जेसीसी टीचर्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, हम तुम्हें लेसन देंगे जिसे तुम कभी नहीं भूलोगी। तभी शीना का भाई लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है और बिना किसी एफर्ट के सभी टीचर्स का सर काट देता है। सभी वहीं मारे जाते हैं। सेबा का सिस्टम भी फ्रीज हो जाता है। तोरामारू शॉक होकर सोचती है, इतनी फास्ट मूवमेंट, इनक्रेडिबल, अनप्रेडिक्टेबल। काजी और अमाने स्टन्ड रह जाते हैं। इसकी मूवमेंट्स टोटली इनसेन। शीना का भाई अपने सिस्टर की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम अभी भी स्टैंड कर सकती हो? शीना कहती है, हाँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ। सभी सोचने लगते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड एब्सोल्युटली इनसेन है। वेल, इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। स्क्रीन पर अगले चैप्टर की रिलीज डेट आ रही है। अगला चैप्टर 19 अक्टूबर को आएगा, मतलब 2 हफ्ते बाद। और इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है।